आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष दिलनवाज खान हो या आरएलडी के नेता हो, वो खुलकर ये कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का अपमान है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से चवन्नी शब्द का इस्तेमाल करती है, ये हजारों लाखों किसानों का अपमान है। लेकिन शिवपाल यादव आते हैं, पोस्ट करते हैं और पोस्ट में वो किस तरह से बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या क्या योगदान दिया है, चरण सिंह के लिए क्या क्या काम किया है। ये पोस्ट आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। लेकिन इससे सवाल जुड़ जाता है सर कि कैसा अपमान। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह की बातें अब ये कही गई कि भाई चवन्नी शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो जरा आरएलडी के लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि चवन्नी का इस्तेमाल, जो शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? ये जयंत चौधरी ने किया कि मैं क्या चवन्नी में बिकने वाला नेता हूं, इस तरह की बात को कहते हुए नजर आए। फिर बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं, यानी उनका साथ गठबंधन कर लेते हैं। उसके बाद जब पत्रकार पूछते तो कहते हैं कि देखिए हमारे दादाजी को जिस तरह भारत रत्न दिया गया, उसके बाद में पूरी तरीके से ना नहीं कर पाया और जाकर शामिल हो गया। तो ऐसे में जिस तरह की बात उन्होंने कही, उसी बात को अखिलेश यादव यहाँ पर कोट करते हुए दिखाई पड़े हैं। तो इसको लेकर लगातार पॉलिटिकल टूल दिया जा रहा है, जो कितना सही है कितना गलत है ये तो जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल अब राजनीति जो है वो अपने उन्माद पर आती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि शिवपाल यादव ने जिस तरह से कहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि सपा ने जो है चौधरी चरण सिंह जी के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं शिवपाल यादव की भाई मुलायम सिंह सरकार में लगातार उनको तवज्जो दी गई। मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम हो, लखनऊ एयरपोर्ट का नाम रखने की बात रखना हो, या उनकी जो है बड़ी बड़ी स्टैचू लगवाने की बात हो, मुलायम सरकार में ये लगातार हुए हैं। तो ऐसे में हमने तो सम्मान ही किया है। अब यहाँ पर अगर सम्मान किया है तो इस सम्मान के बदले क्या एक बार फिर वो आरएलडी का साथ अपने साथ चाहते हैं? क्या उनकी ये मंशा है? क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव कुछ और बात कहते हैं, फिर शिवपाल यादव कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। यानी कहानी को ठीक करने की जिम्मेदारी लगता है शिवपाल यादव के कांधों पर है, क्योंकि इससे पहले भी रामपुर में जब अपना दल के कुछ नेता सपा में शामिल हो जाते हैं और ये कहा जाता है कि ये जो लोग थे आजम खान के खिलाफ बयानबाजी किया करते थे, उसके बाद जब आजम खान के समर्थक जब नाराज हो जाते हैं तो शिवपाल यादव तुरंत रामपुर में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर तंजीम फातिमा से मुलाकात करते हैं। तो इशारा करता है कि शिवपाल यादव जहां भी स्थिति बिगड़ने की कगार पे होती है, वहां पर जाकर उस डैमेज को कंट्रोल करने का जो काम है वो शिवपाल यादव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर जो अखिलेश यादव और आरएलडी के बीच में जो बयानबाजी चल रही है, उस बीच में शिवपाल यादव का चौधरी चरण सिंह जी की तारीफ करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि संभावना उन्होंने भी अभी तक रख